समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा समुदाय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समुदाय के आधार या समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको समुदाय का अर्थ बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का एक समूह होता है, जो अपनी सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को उसी क्षेत्र में रह कर के पूरा करता है। तो इस प्रकार समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। उदाहरण के लिए अलवर एक समुदाय का नाम है। अलवर के पास अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ पर लोग निवास करते हैं और अपने सामान्य गतिविधियों का निर्वाह करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार अलवर एक समुदाय का नाम है। उज्जैन, जयपुर, ग्वालियर, खैरतल, दौसा, जयपुर, ये सब एक समुदाय का नाम है। समुदाय छोटा भी हो सकता है और समुदाय बड़ा भी हो सकता है। किसी भी गांव, नगर, कस्बा, प्रांत, राष्ट्र, जहाँ पर भी क्षेत्र का बोध होता है हमें, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो उन सबको हम समुदाय के नाम से संबोधित करते हैं। प्रत्येक समुदाय का अपना एक नाम होता है, जिसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि समुदाय के निर्माण के लिए कुछ आधार या तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तत्व है समुदाय का व्यक्तियों का समूह। बिना व्यक्तियों की समूह के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे जंगल है, जंगल के पास भी अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, पर जंगल को हम समुदाय के नाम से संबोधित कभी नहीं करेंगे, क्योंकि समुदाय के अंदर व्यक्तियों का समूह होना बहुत ही ज़रूरी है, व्यक्तियों का रहना ज़रूरी है। और दूसरा जो आधार है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी गाँव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की एक अपनी पहचान भी होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो आधार है वो है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना को हम की भावना से भी संबोधित करते हैं। सिर्फ अगर हम एक जगह पर रहते हैं, बहुत सारे लोग, जब तक उनमें सामुदायिक भावना नहीं होती, तब तक समुदाय अधूरा होता है। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का मतलब होता है हम की भावना। ये समुदाय हमारा है, हम इस जगह पर रहते हैं, यह स्थान हमारा अपना है, हम सब एक हैं, सुख दुख में हम सब समान रूप से भागीदारी है। इस प्रकार की जो भावना होती है, हमको अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जोड़ करके रखती है। एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं। जब भी हमारे अलवर से जब कलाकंद की बात चलती है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे कलाकंद तो हमारे अलवर का बहुत फेमस है। या फिर कोई कहता है कि आपके अलवर का कलाकंद बहुत फेमस है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि उसका संबंध हमारे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से है, जहाँ पर कि हम निवास करते हैं और जहाँ पर हम रहते हैं वो जगह पर हमें हमेशा जुड़ाव महसूस होता है। कोई भी, अगर आप देखें कि कोई भी योगदान किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का होता है, तो उस पूरे क्षेत्र की पहचान बन जाती है। फिर हम कहते हैं हमारे गांव से निकला हुआ व्यक्ति जो कलेक्टर बन गया, हमारे गांव से निकला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। इस प्रकार से हमें अच्छा लगता है जब हमारे जगह का कहीं पर स्थान का उल्लेख होता है जहाँ पर हम रहते हैं। और प्रत्येक समुदाय के अंदर हम लंबे समय तक साथ साथ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं और हम सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम बड़े से बड़ा त्याग भी कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम की भावना या सामुदायिक भावना पनपती है। और जब कई बार होता है कि कोई ट्रेन, जैसे हमारे अलवर को कोई ट्रेन दे दी, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अरे हमारे अलवर में एक ट्रेन आ गई, नई ट्रेन आ गई। जब कुछ ट्रेन से हमको हो सकता है कुछ जगह पर हम कभी जाएं ही नहीं, पर हमारी जगह को ट्रेन मिल गई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये क्या है? एक प्रकार से सामुदायिक भावना है, जो स्थान के प्रति हमारे अपनत्व को दर्शाती है। इसी प्रकार सामुदायिक भावना के लिए भी 3 प्रकार की बातें होना ज़रूरी है।
पहली बात है इसमें हम की भावना। हम की भावना व्यक्ति को सुख दुख में साथ देने के लिए और मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ जो लोगों का लगाव होता है, समुदाय के लोग को सब अपना समझते हैं, भाईचारे के संबंध पाए जाते हैं, हम सब एक ही, हमारी सामान्य है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की भावना समुदाय के अंदर हम की भावना का निर्माण करती है। इसी प्रकार से योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, जिसको हम रोल फीलिंग भी कहते हैं, समुदाय से संबंधित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता। अतः विभिन्न सदस्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भूमिका निभाते हैं और समुदाय के कार्यों में सहयोग देते हैं। अन्य सदस्यों की सहायता करना अपना दायित्व समझते हैं। एक आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान है, जिसमें इंदौर हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। ऐसा क्यों होता है? इंदौर भी एक समुदाय का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है। यहाँ पर लोगों में सामुदायिक भावना बहुत अच्छी तरीके से कूट कूट करके भरी हुई है। हमें अपने शहर को साफ रखना है। सभी निवासी इसके प्रति काफ़ी जागरूक है। अतः जब हम स्वच्छता रैंकिंग की बात करें तो इंदौर हमेशा अपने उच्च स्थान को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य में योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना होती है। तो कई जगह पर हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिसमें कि समुदाय के अधिकतर सदस्यों का योगदान होता है। इसी प्रकार से समुदाय के अंदर होती है निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना में निर्भरता की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है और व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। हमारी बहुत प्रकार की आवश्यकताएं होती है, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जैविकीय। रोटी, कपड़ा और मकान से उठ करके भी हमारी कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो पारस्परिक रूप से निर्भर रहने के कारण हमारे अंदर एक भावना का विकास होता है, इसको हम कहते हैं सामुदायिक भावना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुदाय के अंदर इसके जो मुख्य आधार हैं वो है व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना के अंदर भी 3 बातें हैं: हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुदाय के आधार तत्व कौन कौन से होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि औद्योगिकरण है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, यातायात और संचार साधन के विकास है, एक ही विश्व का दृष्टिकोण है आजकल। इन सब वजहों से एक सामुदायिक भावना में भी कमी आती जा रही है। फिर भी हम समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में समुदाय का अध्ययन करते हैं।